ये 5 विषय में हम लोग मस्त हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के विचारिए, ये 5 विषय में हम लोग डूबे हुए कि नहीं डूबे? आंख से मनपसंद रूप देख रहे हैं, कान से मनपसंद शब्द को सुनते हैं, और मुंह से नाक से मनपसंद गंध को लेते हैं, जिह्वा से मनपसंद भोजन करते हैं, और त्वचा से मनपसंद स्पर्श को अनुभव करते हैं। ये 5 विषय हम लोगों का मान शत्रु है। सजोबाई कहती है कि हरि ने 5 चूड़ दियो साथा, गुरु ने लियो छूटा अनाथा। यदि गुरु के शरण में रहेंगे और गुरु के वचनों में हम विश्वास करके साधन भजन करेंगे, ये 5 विषय हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अरे 5 विषय हमें सहायक बन जाएगा। आगे सजोबाई कहती है, हरि ने रोग शोक उलझायो, हरि ने रोग शोक उलझायो। गुरु ने गुरु दीक्षा दे उसे नशायो। हानिकारक भाव है हमारे शरीर में, अनेक प्रकार के सबके कुछ न कुछ रोग होता है। प्रारब्ध के कारण रोग सबको कुछ न कुछ होता है। यह रोग भगवान कहाँ नष्ट कर रहे हैं? परमात्मा दूर कर रहे हैं रोग को? नहीं, रोग को दूर कर रहे हैं। लेकिन गुरु को ज्ञान को अपना करके साधन भजन ठीक ठीक करेंगे तो यह रोग भी, गुरु महाराज वैद्य है, सब कुछ है। अरे उनकी आज्ञा को पालन करेंगे, सब रोग भी स्वाहा हो जाता है। और यहाँ तक सदुबाई कहती है, हरि ने आत्म रूप छुपाई। परमात्मा हमारे शरीर में है, लेकिन छुपाए हुए हैं, हमको दर्शन नहीं करवा रहे। लेकिन गुरु कहते दीपक दे उसे लखायो, और गुरु ज्ञान रूपी दीपक दे करके परमात्मा को साक्षात्कार अपने शरीर में करवा देते हैं। इसलिए हमारे गुरुवार ने कहा, निज तन में खोज सब जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही में खोजना। गुरु की महिमा अपरंपार है। संत कबीर साहब गुरु की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनाए, धरती सब कागज करो, गुरु को न लिखा न जाए। समुद्र को, 7 समुद्र को समुद्र बना दीजिए, सारे संसार में गाछ वृक्ष को कलम बना लीजिए, और धरती को कागज बना करके गुरु की महिमा को लिखते रहिए। फिर गुरु के इतनी बड़ी महिमा है कि मनुष्य की क्या हस्ती है, शेष महेश सरस्वती भी नहीं लिख सकता है। तो हम मनुष्य की क्या, उसकी महिमा को बखान करने क्या क्षमता है। इसलिए कहा, 7 दीप 9 खंड में गुरु के बराबर कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। जो गुरु की कृपा होती है, जो गुरु की इच्छा होती है, वही कर्म वही सिद्ध होता है। अब चाहे हम लाख करें, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, संभव नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैं एक छोटी सी गुरु की महिमा को, छोटी सी कथा के रूप में कह करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। एक हमारे प्राचीन काल में वेद मुनि हुए। वेद मुनि, अभी जो भगवान कृष्ण के गुरु जी संदीपनी मुनि, ये उनके आश्रम में गए शिक्षा पाने के लिए। उस वेद मुनि के आश्रम में बहुत से शिष्य बहुत से पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, है ना। और जब ये संदीपनी जी गए उनके आश्रम में, तो संदीपनी मुनि छोटा था बालक, बड़ा श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा को पालन करने लगे, है ना। हर समय गुरु के पास ही रहते थे। जो गुरु आज्ञा करते थे तुरंत काम गुरु के पूरा कर देते। कुछ ही दिनों में संदीपनी मुनि ये गुरु के प्यारे बन गए। हर का पे संदीपान बेटा ये काम कर दो तो हाजिर, संदीपान ये काम कर दो तो हाजिर हो जाते। अब उनके आश्रम में रहने वाले जितने पहले के शिष्य थे, पुराना शिष्य, अब उनके मन में जलन होने लगा कि गुरु महाराज हम लोगों को कभी कोई काम नहीं बताते हैं,
और ये नया लड़का आया है, इसे ऐसे घर से मैं पुकार पुकार के इसी को मैंने कहते ये काम कर दो वो काम कर दो। मन में और शिष्यों को जलन हो गई। वेद मुनि तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने देख लिया कि हमारे शिष्यों को मन में क्या क्या भावना उठ रहा है। तो एक दिन सबको बुला करके बैठा कर कहते हैं देखो जी, मैं एक सप्ताह के बाद प्रारब्ध कर्मों के कारण मेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, मैं कोढ़ी बन जाऊंगा, मेरे शरीर में कोढ़ फूट जाएगा, इससे खून मवाद गंध दुर्गंध निकलेगा, है ना। यदि कोई सेवक मेरा सेवा करने के लिए चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरी इच्छा है तो मैं काशी गंगा के तट पे जाकर के अपना कोढ़ वाला शरीर वहीं पर गंगा स्नान करके मैं चाहूंगा कि कोई मेरा शुद्धि हो, है ना। कोई सेवक मेरा सेवा करने के लिए चाहते हो तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, हाथ उठाओ। किसी सेवक ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन संदीपन जी थे तो हाथ उठा दिए। हाँ गुरुदेव, मैं आपको सेवा करने के तैयार हूँ, मैं सेवा करने के जाऊंगा। तो वेद मुनि कहते देखो जी, तुम अभी कच्चा उम्र के हो और जानते हो मेरे शरीर से खून निकलेगा, मवाद निकलेगा, दुर्गंध निकलेगा, पैखाना पेशाब मलमूत्र सबको साफ करना पड़ेगा, जलपान भोजन की व्यवस्था सब करना पड़ेगा। तुम समर्थ हो सकोगे? तो कहा गुरुदेव, मैं तन मन से मैं आपकी सेवा करूंगा। तो भागोगे नहीं ना? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं भागूंगा। तो देख लो, ठीक ठीक अच्छी तरह से तो विचार लो, भागेगा तो मैं श्राप दे दूंगा। तो कहा गुरुदेव, भागेगा जब श्राप दे दीजिएगा, आपको मैं सेवा करूंगा। कोई सेवक तैयार नहीं होगा। संदीपन जी साथ होकर चले आए काशी, कुटिया बनाया और अपना जोर बल से शरीर में कोढ़ पैदा कर लिए और संदीपन मुनि मनोयोग पूर्वक सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी आए, है ना। ब्रह्मा जी आए और कहता है कि संदीपन, मैं तुम्हारे गुरु भक्ति में प्रसन्न होकर के मैं ब्रह्मा जी आया हूं तुम्हारे पास, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो संदीपन जी कहता है मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं मांगूंगा। वो अपने मन में उनको भाव उठा कि मेरे गुरुदेव बहुत दुखी है, शरीर में कोढ़ फूटा हुआ है और ब्रह्मा जी आए हैं। जाता हूँ गुरुदेव से कहूँगा, गुरुदेव ब्रह्मा जी आए हैं, आपके शरीर में जो कोढ़ है उस कोढ़ को दूर करवा लीजिए, है ना, आपको शरीर स्वस्थ हो जाएगा। या मन में विचार करके संदीपन जी गए गुरु के पास के, गुरुदेव ब्रह्मा जी आए हैं और कह रहे हैं हमसे कि हमसे तुम कुछ आशीर्वाद मांग लो, वरदान मांग लो। तो गुरुदेव पूछते तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार है। तो संदीपन जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरे मन में आता है कि आपके शरीर में कोढ़ है, बड़ा दर्द होता है, असर दुख है, दुर्गंध आता है, तो मेरी इच्छा है कि मैं उनसे आपका कोढ़ के निवारण का वरदान मांग लेता हूँ। वेद मुनि उठाया अपना लाठी, कहता भागो यहाँ से, कोढ़ी कहीं का, तुमको पहले कहा था तुम मेरा सेवा करने से तुम देश आता है, तुम मेरा सेवा करना नहीं चाहता है और हम तुमको दूसरे से भीख मांग के मेरा शरीर निरोग करना चाहता है, निकलो यहाँ से, भागो। नहीं गुरुदेव, मैं अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा थी, नहीं भागो, तुम मेरा सेवा नहीं करना चाहता, भागो जल्दी यहाँ से। नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, गुरुदेव के चरणों में पड़ गया, मैं जाता हूँ, उनको भगा देता हूँ। जाओ भगाओ, ताकि जाइए। संदीपन मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं मांगना है। कहता अरे मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं खाली मैं नहीं जाऊँगा। कहते आप, मैं मांगूंगा ही नहीं तो आप दीजिएगा क्या, आप जाइए, मुझे कोई काम नहीं, मैं गुरु का क्या नहीं है। ब्रह्मा जी लौट के चले गए। कुछ दिन के बाद
भगवान शिव मैया पार्वती जी क्या पहुंच गए वहां। कहता है संदीपन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें कुछ प्रदान देने के लिए आया हूँ। तुम बहुत पक्के गुरु भक्त हो, तुम मुझसे प्रदान मांग लो। अब उसका दिमाग फिर ठनक गया, ये कहाँ से शिव जी आ गए, फिर हमें गुरु महाराज से मुझे ये डांट सुनवाएगी। कहा नहीं नहीं नहीं, आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं लेना है। कहा नहीं, अरे तुमको पता नहीं है, मैं 3 लोक का मालिक शिव जी हूँ, मैं बिना कुछ दिए भक्तों को नहीं जाता हूँ, मुझसे कुछ प्रदान मांग लो। कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, तो जबरदस्ती कहते हैं मांग लो मांग लो। कहा कि मेरी गुरु की आज्ञा है, बिना गुरु के हम कुछ कुछ मांगते भी नहीं है, और गुरु की आज्ञा है कि कुछ नहीं लेना किसी से। कहा तो जाओ एक बार तुम गुरु के पास, कहना कि शिव जी आए हुए वरदान देने के लिए, तुम जाओ तो सही। बहुत बार कहा शिव जी, तो गए गुरु के पास। कहता है पर गुरुदेव, शिव जी मैया पार्वती जी आए हैं, दर्शन हमको दिए हैं, तो कहा कि हमसे वरदान मांग लो। तो कहा फिर तुम आया शिव जी के चक्कर में, फिर जब फटकार लगाए, भागो तुम यहाँ से, तुम मेरा सेवा नहीं करना चाहता है, निकल जाओ यहाँ से। कहा नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से कुछ नहीं बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहा जाओ भगाओ शिव जी को भी। बेचारा सती पलाता है, भगवान शिव को भी लौटा देते हैं। कुछ दिनों के बाद साक्षात विष्णु जी लक्ष्मण जी के साथ पधारे। अरे संदीपन, तुम्हारे गुरु भक्ति से ये त्रिलोक बिल्कुल प्रकंपित हो रहा है और सब हर्षित हो रहा है। तुम्हारी गुरु भक्ति पर सब न्यौछावर है। मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे प्रदान कुछ मांग लो। कहा कि आप सुरक्षा पूर्वक आपस लौट के चले जाएं, मुझे कुछ भी नहीं लेना है। अरे ये क्या कब है? मेरी गुरु भक्ति मैं जैसे भी कर रहा हूँ, टूटी फूटी जैसी अवस्था में गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, और मुझे घर बैठे ब्रह्मा विष्णु शिव जी का दर्शन हो गया। ये क्या कब है? जिस ब्रह्मा विष्णु शिव को दर्शन करने के लिए संसार के लोग क्या क्या कर कौन कौन तीर्थ धाम मंदिर में भटकते हैं, अब मुझे यहाँ घर बैठे आप लोगों का दर्शन हो गया। क्या कब है? मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, मैं पूर्ण काम हो गया हूँ, आप चले जाए। अगर नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। जाओ तुम गुरु से पूछ लो, जब बोल रहा है विष्णु भगवान आए जरूर कुछ आपको गुरु जरूर कुछ आश्वासन देंगे। बहुत करने के बाद गए गुरु के पास। कहते गुरुदेव, भगवान विष्णु आए हैं लक्ष्मी माता के साथ हमको दर्शन देने के लिए, और कहते कुछ वरदान मांग लो। कहा गुरुदेव, मैं तो कुछ भी वरदान मांगने के तैयार नहीं हूँ। वो कहे जाओ गुरु को ही भेजो, कुछ गुरु वही ले लेगा। तो आप यदि कुछ चाहे तो आप अपनी इच्छा कुछ उनसे मांग लें। जब संदीपन ने कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा उनसे, गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गई और वहां पर अपना तपोबल से सब कोर को मिटा लिए। भगवान विष्णु भी वहां साक्षात खड़े हैं और भगवान विष्णु के चरण में संदीप वेद मुनि भी अपना प्रणाम अर्पित किए, और वहीं पर भगवान विष्णु आशीर्वाद दिए संदीपन मुनि को कि तुम एक निष्ठ गुरु भक्त हो, तुम्हारे ऐसे शिष्य को मिलना इस संसार में दुर्लभ है। मैं आशीर्वाद क्या दूंगा, मैं जब अगला जन्म लूंगा तो तुम मेरा गुरु बनोगे। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण गए थे शिक्षा पाने के लिए, वही संदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के भी गुरु बने। तो कैसे गुरु बन गए? एक निष्ठ भक्ति किया, जिसकी भक्ति में हम लोग नवधा भक्ति में पढ़ते हैं ना कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल अमान होकर के, या नहीं कि मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साधु महात्माओं को सेवा क्यों करूँ? ऐसा भाव अपने अंदर में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चल निष्कपट होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब
प्रश्न यहाँ पर उठता है, यदि गुरु हम लोगों के स्वस्थ शरीर में रहेंगे तब लोगों को वस्त्र धो देंगे, स्नान करा देंगे, भोजन करा देंगे, हाथ पाँव में तेल इत्यादि लगा देंगे। जब गुरु शरीर में नहीं है तब क्या इनकी सेवा कैसे करेंगे? उनकी आज्ञा को पालन करना ही असली सेवा है। उनकी आज्ञा को पालन करना ही असली सेवा है। हम लोग उनकी आज्ञा को पालन करें। 7 सिद्धांत गुरु महाराज हम लोग को दे दिए, है ना? नहीं, विशेष नहीं आगे बढ़ूंगा। 7 सिद्धांत गुरु महाराज ने बता दिए हैं। 7 सिद्धांत को हम लोग पालन करें, इसी में हमारा जीवन की सार्थकता है और इसी में गुरु की महिमा का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। हम लोगों को चाहिए गुरु का आज्ञा हम लोग पालन करें। कहने को तो गुरु की महिमा कौन बखान कर सकता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अब विस्तार पूर्वक हमारे कुछ विद्वान महात्मा डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज पधारे हुए हैं। इनके मुखार बिंद से आप लोग अमृतमय वाणी को श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बना लें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।